अभी तक हम पिछले 3-4 दिनों से एक ही ट्रेंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री संतरी विधायक सब लोग जाके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हरिओम जी बैठे। हरिओम जी कई बार के विधायक हैं। हरिओम जी का मुलायम सिंह परिवार से रिश्ता भी है, उनका पारिवारिक रिश्ता भी है। इसके बावजूद हरिओम जी हम ये जानना चाहते हैं, जब इनके यहां से इतने लोग सपा में जा रहे हैं, आप सपा से बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? देखिए, हम लोग शुद्ध समाजवादी थे। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में हम लोगों ने तन मन धन से संघर्ष किया। नेताजी समाजवाद के पुरोधा थे। नेताजी जैसा नेता इस देश में बड़ी मुश्किल से पैदा हो, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी नेताजी वाली पार्टी नहीं रही है। अब पार्टी चापलूस, दलाल और बेईमान लोगों ने घेर ली है। इसलिए सीनियर लोगों का और नेताजी के साथी लोगों का अपमान इस पार्टी में होने लगा था, और यहाँ सम्मान न हो वहां उस दल में 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। 100 दिन की अपमान की जिंदगी से 4 दिन की सम्मान की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हरिओम जी वो ठीक है बात आपकी, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नेताजी गए थे। नेताजी ने तो मंच से भाषण दिया, वहां से उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाल टोपी में खतरा लग रहा है, अच्छी बात है, डटकर इस बार मुकाबला करेंगे, हरा देंगे। वो तो खुलकर अपने बेटे के साथ है ना। देखिए, बेटे की हम बातें ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं रही है। और कोई भी बाप लड़का कितना भी खराब हो, कोई भी बाप लड़के का नुकसान नहीं चाहता। तो ये नेताजी बड़े दिल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो क्यों चाहेंगे कि हमारे बेटे का नुकसान हो? तो मुझे ये बताइए कि अभी इस वक्त जो है आपकी नजर में, अब चूंकि आप बीजेपी में आ गए तो आपको तो बीजेपी अच्छी लगेगी, लेकिन ये इतने सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, ना आलोचनात्मक टिप्पणी करना चाहते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ये फूके हुए कारतूस जा रहे हैं। फूके हुए कारतूस जनता ने नकार, और ये जो जा रहे हैं, आप नोट कर लेना, एक भी आदमी जीत के चुनाव नहीं आएगा। ये सब हार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब मिनिस्टर रहे और एमएलए रहे, जनता का शोषण। हरिओम जी इतने बड़े बड़े नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, तमाम लोग हैं, ये सब लोग आप कह रहे हैं फूके हुए हैं, फूके हुए कारतूस, दगे हुए कारतूस। तो घर छोड़ के क्यों जा दूंगे? भरोसा नहीं था कि हमने काम अच्छे नहीं किए, जनता हमको हरा देगी। ठीक है, तो अब उनको ये लगा कि हम डॉक्टर साहब चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या वाकई गलती से फूके हुए कारतूस ले आया आप पार्टी में? सौरभ जी देखिए, हरिओम जी आदरणीय है, ससम्मान है, नमस्कार करता हूं। और मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे थे, तब भी वो कद्दावर नेता थे। जब बीएसपी में थे तब भी कद्दावर नेता थे। आज समाजवादी पार्टी में तब भी कद्दावर नेता है। 1996 से एक व्यक्ति लगातार एमएलए बनता है, सरकार किसी की भी हो। अपनी खुद रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, कुशीनगर पटरौना पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और अपनी बेटी को सांसद बनाते हैं बदायूं से। तो मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द ना बोला जाए। राजनीति सबके लिए है, आप भी करिए, हम भी करें, और जो लोग हैं उनका सम्मान रखना चाहिए। फूके हुए कारतूस जैसे शब्द मुझे लगता है अशोभनीय है, और किसी भी राजनीति के उनके 30 साल का जो कैरियर है उस पर एक कटाक्ष है, जो मुझे लगता है ये सही नहीं है किसी तरीके। हरिओम जी क्या कहेंगे? देखिए, कारतूस कभी न कभी तो फकता है। अगर स्वामी प्रसाद की बेटी एमपी बनी तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनी। अगर स्वामी प्रसाद कद्दावर पाते तो पार्टियां क्यों बदलते हैं? कद्दावर नेता पार्टी नहीं बदलता। तो उसी दल में जीत जाते चुनाव, फिर तो भाग के गए। ठीक, कद्दावर नेता कभी पार्टी नहीं बदलता। जी इसका जवाब आपको भी देना चाहिए। और मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, आप उस बात को गायब कर गए। आपने भी एक बार ये कहा है कि ऐसे नेता ठीक है, स्वागत है, आए, लेकिन ऐन वक्त पर क्यों आते हैं? 5 साल सरकार में रहते हैं, फिर आ जाते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। आपने कहा था ऐसा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि ये नेता चुनाव, मुझसे सवाल ये हुआ था कि नेता चुनाव के आसपास आते जाते हैं। हम के चुनाव में लोग आते जाते रहते हैं, और नेता समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और वो जब देख लेते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है तो उस तरफ आते हैं। और आज जग जाहिर है, पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली चर्चा है
कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। अब जो लोग मंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, उनकी स्वाभाविक इस समय उनकी पहली पसंद इस समय समाजवादी पार्टी है, तो लोग आते जाते रहे। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए नहीं कहा था, मैंने एक जनरल सवाल के जवाब में कहा था। मैं तो दूसरा सवाल करना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी से मैंने पहला सवाल किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं दूसरा सवाल उनसे करना चाहता हूं कि कुंभ मेला स्नान हुआ, कोरोना के पीक पे भी हुआ, पाबंदियों के साथ हुआ, कुछ पाबंदियां लगाई गई, कुछ शर्तें लगाई गई, हुआ, और अभी माघ मेला भी चलेगा, उसमें भी पाबंदियां हैं, लगेगा। तो क्या इन्हीं पाबंदियों के साथ दुकानें नहीं खुल सकती? क्या इन्हीं पाबंदियों के साथ स्कूल नहीं खुल सकते? क्या इन्हीं पाबंदियों के शराब की दुकान खुली रहे? भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं, चाहे जितनी भीड़ थी, चाहे 2020 के कोरोना काल का समय हो, चाहे आज का, लेकिन दूसरी कोई दुकान खुल जाए तो इनकी पुलिस लाठी चलाती है। मुझे एक याद है कि इनके बड़े नेता आदरणीय मोदी जी ने एक 20 अक्टूबर 2020 को इनके नेता ने कहा कि कोरोना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन 22 अक्टूबर को मोदी जी बिहार में चुनावी रैली करने गए, 50,000 की भीड़ जुटी, तो वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना वहां आपकी बात से किसी सहमत तरह का मास्क। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।